गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपने बैंक के मॉक नंबर 83 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चा अपना सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें आपको दे रखा है कुछ पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं और सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन बोला है इसने पी सीट एट द फोर्थ पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। पी किसी भी एक कोने से फोर्थ पोजिशन पर बैठा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर माना इस कोने से फोर्थ पोजिशन पर 1 2 3 और 4। पी इधर आ सकता है। अगर मैं मानता हूं कि पी इस कॉर्नर पर बैठा हुआ है तो 1 2 3 और 4। पी यहां पर भी आ सकता है। किसी भी कोने से बोला है, एक बार मैंने लेफ्ट से माना, एक बार मैंने राइट से माना। नेक्स्ट बोला गया है 2% सीट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? दो जने बैठे हुए हैं। हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया? पी और टी के बीच में कितने जने बैठे गए हैं? 2 जने बैठे गए हैं। और टी कहां पर बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट राइट में। एस के कहां बैठा हुआ है? इमीडिएट राइट में। अब समझिएगा, अगर पी यहां बैठा हुआ, अगर मैं 2 जने छोड़ के टी को यहां बिठाता हूं तो एस इधर आएगा, तभी टी उसके राइट में आएगा। मगर इधर तो जगह और है ही नहीं अपने। इस वाले डायग्राम में कहां बन जाएगा? पी और टी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? 2 जने बैठे हुए हैं। और टी कहां बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट राइट में। इस वाले डायग्राम में अगर देखते हैं अपन, अगर पी यहां पर है, टी यहां पर है, तो एस यहां पर आ सकता है। पी और टी के बीच में 2 जने और टी एस के इमीडिएट राइट में है। एक डायग्राम और बन सकता है इसका, एक और डायग्राम बनाएंगे अपन इसका। उस डायग्राम में क्या हो जाएगा आप समझिएगा। पी आपका यहां पर है ही है, 1 2 और 3। इस बार मैं 2 जने छोड़ के टी इधर मानता हूं। ठीक है, और टी कहां बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट राइट में। ठीक है बच्चों, टोटल इसके अपने कितने कंडीशन बन रही है? 3 कंडीशन बन रही है। अगला बोला गया है आइदर टी और एस सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है या तो टी होना चाहिए कोने पे या होना चाहिए एस होना चाहिए कोने पे। तो समझिएगा, इस वाले डायग्राम में टी कोने पे आ रहा है, इस वाले में टी कोने पे आ रहा है और इसमें एस वाला कोने पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं दे रखा है कि रो में कितने जन है, तो इसका मतलब अब इसके इधर कोई नहीं आ सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट बोला गया है एन सीट 4 टू द राइट ऑफ टी। एन कहां बैठा हुआ है? टी के राइट में 4। अब आपका टी ये रहा, इसके राइट में 4। आपके कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये वाला डायग्राम गया आपके। इस टी के राइट में कोई 4 आ सकता है? ये वाला भी डायग्राम गया। ये वाला आपको कंटिन्यू करना है। एन कहां बैठा हुआ है? टी के राइट में 4। तो 1 2 3 और 4। एन कहां आ जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में सिर्फ एक जना बैठा हुआ है। ठीक है, आर आपके उधर भी आ सकता है, आर आपके इधर भी आ सकता है। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। बट इसमें क्या कह रखा है? आर डजन सीट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। आर किसी भी कोने पे नहीं बैठा गया। अगर एन और आर के बीच में एक जना छोड़ के आर को यहां बैठाऊंगा तो आर कॉर्नर पे आ जाएगा। इसका मतलब आर कहां आ जाएगा? आपके इधर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है ए एंड बी आर इमीडिएट नेबर। ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो दोनों साथ में कहां पर आएंगे? ए और बी आपके यहां पर ही आ सकते हैं। बट इसके बाद क्या दे रखा है? बी डजन सीट विथ एन। बी एन के पास में नहीं बैठा है, तो बी एन के पास नहीं बैठा हो तो एन के पास ए को बिठा दो और बी को इधर बिठा दो। नेक्स्ट बोला गया है अ पर्सन हुज नेम इज वी सिटिंग समवेयर इन द रो। ओके, और इनमें से एक पर्सन जिसका नाम वी है वो रो में कहीं बैठा गया, तो जगह अपने पास एक ही खाली बच रही है, तो वी आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये आपका बन गया फाइनल डायग्राम। ठीक है बच्चों, मैंने टोटल 3 डायग्राम बनाए। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कंडीशन मिसमैच हो रही है, अगर डबल कंडीशन बन रही है तो डबल डायग्राम बना लीजिए। उसका आपको फायदा ये मिलेगा कि ऑटोमेटिकली एक कंडीशन गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो जाएगी और इसमें आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। फर्स्ट बोला है हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है? आपके बी बैठा हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। ये रो में कितने जने बैठे हुए हैं? रो में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने जने बैठे हुए हैं? 8 जने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एस इन द रो। आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है? एस के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको एस से देखना है कि आर आपको कहां दिख रहा है। तो अगर एस से देखते तो आर का दिख रहा है 1 2 3,
राइट में थर्ड पोजिशन, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन टी एंड ए, टी और ए के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। टी आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, इनके बीच में 1 2 3 और 4, 4 जने इनके बीच में बैठे हुए, तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेबर ऑफ बोथ ए एंड पी, ए और पी दोनों का पड़ोसी कौन है जो इनके बीच में बैठा है, आंसर आ जाएगा एन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन एक और सीटिंग अरेंजमेंट का था, पिछले वाला क्वेश्चन था आपके रो वाला सीटिंग का, और इस बार आपका सीटिंग का है कौन सा, सर्कल वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, देयर आर 8 पर्सन, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 और S8, ये सब जने एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, और ईच ऑफ द पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, और इन सबका फेस किधर है, सेंटर की ओर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबका फेस कहाँ है, सेंटर की ओर। स्टार्ट करते हैं कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट बोला गया है S7 सीट सेकंड टू द राइट ऑफ S3, S7 जो है S3 के राइट में सेकंड पोजीशन पर है। आप किसी भी एक जगह पर S3 को पहले बिठा दीजिए, फिर उसके राइट में सेकंड कौन आएगा, S7 आएगा। मैं मानता हूं S3 को मैंने यहां बिठा दिया, इसके राइट में फेस अंदर है तो राइट 1 और राइट 2, S7 का आ जाएगा आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोला गया है S2 सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S4, S2 कहां बैठा हुआ है, S4 के लेफ्ट में सेकंड, और S4 के लिए क्या बोला गया है, हु इज द नेबर ऑफ S7, और S4 किसका नेबर है, S7 का। तो S7 का नेबर S4 इधर भी आ सकता है और S4 इधर भी आ सकता है। अगर मैं S4 को यहां बिठाता हूं तो इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन आना चाहिए, S2। अगर S4 को मैंने यहां बिठाया तो लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 और लेफ्ट 3, यहां पर S2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इस जगह पर आपके S4 नहीं आएगा, तो S4 अब इस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन है, S2, तो लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 और लेफ्ट 3, यहां पर आ जाएगा आपका S2। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गई अपनी कंडीशन। उसके बाद दे रखा है S6 इज नाइदर द नेबर ऑफ S2 नॉर S7, S6 जो है वो S2 का भी पड़ोसी नहीं है और S7 का भी पड़ोसी नहीं है। मतलब S6 जो है वो यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता और यहां पर भी नहीं आ सकता, तो उसके लिए एक जगह बच रही है कौन सी, ये वाली, S6 कहां आ जाएगा आपके यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन बोली गई है, नाइदर S1 इज द नेबर ऑफ S2 नॉर S5 इज द नेबर ऑफ S3। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, S1 जो है S2 का पड़ोसी नहीं है और S5 जो है वो S3 का पड़ोसी नहीं है। अब समझिएगा, S1 कहां नहीं आ सकता, S2 के पास, तो S2 के पास S1 इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो S1 आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और अगली लाइन में बोला गया है S1 इज नॉर S1 इज द नेबर ऑफ S3, और S5 जो है, सॉरी S5 जो है S3 का नेबर नहीं है, तो S3 के पास में S5 यहां पर नहीं आ सकता, तो S5 आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आपके पास एक जगह बच रही है, यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 और यहां आ जाएगा S8। ठीक है बच्चों, ये था आपका डायग्राम, इसका सोल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S2। ठीक है, S2 के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले अपना S2 कहां बैठा हुआ है, ये रहा आपका S2। इसके कहां जाना है, आप सबसे पहले आपको लेफ्ट में थर्ड, लेफ्ट में 1 2 और 3, ये इसका लेफ्ट में थर्ड आ गया। और इसके वापस कहां जाना है, राइट में सेकंड, इसके राइट में 1 और 2, क्या आ जाएगा आपका S5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका S5। क्या करना है, ध्यान समझना, आपको ये चेक करना है कि S2 के पहले आपको जाना है लेफ्ट में थर्ड और फिर इसके राइट में सेकंड पे आना है, तो आपका आंसर आ जाएगा S5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S8 विथ रेस्पेक्ट टू S7। आपको S8 की पोजीशन बतानी है, बट किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, S7 के रेस्पेक्ट में बतानी है। आपको S7 से देखना है कि आपको S8 कहां दिख रहा है, तो S7 यहां से देखना है, S8 को 1 2 3, और किधर है, फेस अंदर है, तो लेफ्ट में थर्ड टू द लेफ्ट, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S5 एंड S8 व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम S5। ठीक है, आपको यह बताना है कि S5 और S8 के बीच में कितने जने हैं, मगर आपको काउंटिंग कैसे करनी, S5 से क्लॉकवाइज, S5 से क्लॉकवाइज। तो S5 आपका ये रहा, S8 आपका ये रहा,
आपको S5 से क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हुए बताना है कि इसके और S8 के बीच में कितने हैं। तो क्लॉकवाइज आपके ऐसे चलता है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे तो इनके बीच में कितने जने आएंगे? 5 जने आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु सीट अपोजिट टू S6। S6 के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? तो S6 आपका ये रहा, इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? S3। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा S3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ S1। S1 के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है? तो S1 आपका ये रहा, राइट में सेकंड 1 और 2, यहां पर क्या आ जाएगा? S5। इसके राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? S5। ठीक है बच्चों, ये था आपका सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सिलोज के हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे डायग्राम बना के आपको चेक करना है कि कौन सा वाला कंक्लूजन आपका सही है या गलत है। पहला, ओनली अ फ्यू वोल्ट आर वोल्ट। कुछ वोल्ट किस में आने चाहिए? वाट में आने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ओनली अ फ्यू दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगला दे रखा है सम वोल्ट आर जूल। कुछ वोल्ट क्या है आपके? जूल में है। अगली लाइन, ओनली जूल इज एम्पियर। इस पे ध्यान रखना, ओनली जूल इज एम्पियर। ओनली वाले केस में मैंने क्या सिखाया बच्चों? सेकंड वाला नाम फर्स्ट वाले नाम के अंदर आएगा और किसी को भी टच नहीं करेगा। तो एम्पियर आपका कहां आ जाएगा? इसके अंदर, यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन बोल रखा है नो एम्पियर इज वोल्ट। कोई भी एम्पियर आपका वोल्ट नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एम्पियर सिर्फ जूल को टच करेगा, वोल्ट को टच करेगा ही नहीं। पहला वाला आपका हो जाएगा राइट। सेकंड बोला गया है नो वोल्ट इज एम्पियर। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि एम्पियर सिर्फ जूल के अंदर ही आना चाहिए और किसे टच नहीं करना चाहिए। तो वोल्ट भी एम्पियर को टच नहीं करेगा। ये वाली कंडीशन भी आपकी सही है। थर्ड वाली, सम जूल आर एम्पियर। कुछ जूल का पार्ट एम्पियर में आ रहा है। बिल्कुल, जूल का कुछ पार्ट एम्पियर में आ रहा है। ये वाला भी आपका क्या है? सही। तो फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट, थर्ड भी राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल कंक्लूजन फॉलो। सारे के सारे कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम फॉर्म आर एग्जाम। कुछ फॉर्म आपके किस में आ रहे हैं? एग्जाम में आ रहे हैं। ऑल एग्जाम आर पेन। सारे के सारे एग्जाम किस में आ रहे हैं? पेन में आ रहे हैं। ओके, दो स्टेटमेंट ही है यहां पर। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल फॉर्म आर पेन। क्या सारे के सारे फॉर्म पेन के अंदर आ रहे हैं? नहीं, सारे के सारे नहीं आ रहे, सम पार्ट ही आ रहा है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला, सम पेन इज फॉर्म। क्या कुछ पेन फॉर्म में आ रहे हैं? हाँ, कुछ पार्ट इसका फॉर्म का किस में आ रहा है? पेन में आ रहा है। पेन का कुछ पार्ट फॉर्म में आ रहा है। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड का ऑप्शन नंबर 2 में। ओनली सेकंड किस में? आपके ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, फॉरम फॉरम पेन पेन दे रखा है, बट दोनों केस क्या? पॉजिटिव। आइदर के लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट दे रखा है सम बेंच आर चौक। कुछ बेंचेस किस में आ रही है? आपके चौक में आ रही है। सम चौक आर ब्लैक बोर्ड। कुछ चौक आपके किस में आ रही है? ब्लैक बोर्ड में आ रही है। ठीक है, दो स्टेटमेंट ही है। कंक्लूजन चेक करते हैं। अब यहां ध्यान से देखेंगे आप तो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बेंच, बेंच। ठीक है, और दोनों नाम दे रखे हैं आपको। हाँ, पहला क्या दे रखा है? सम ब्लैक बोर्ड आर बेंच। क्या ब्लैक बोर्ड का कुछ पार्ट बेंच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। और क्या बोला गया है? सम ब्लैक बोर्ड आर नॉट बेंच। कुछ ब्लैक बोर्ड बेंच में नहीं आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को, इसकी एक डायग्राम आपका ये बन गया, सेकंड डायग्राम में आपका ये तो हो गया बेंच, ये हो गया आपका चौक, और ये आपका आ गया ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड बेंच को भी टच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से समझिएगा। दोनों नाम सेम आ गए आपके, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, पहला वाला कंडीशन सम ब्लैक बोर्ड आर बेंच, इसके लिए डायग्राम बन रहा है? हाँ बन रहा है, अपने पास बिल्कुल बन रहा है। और दूसरा वाला केस क्या बोल रहा है? सम ब्लैक बोर्ड आर नॉट बेंच। कुछ ब्लैक बोर्ड बेंच नहीं है। कुछ ब्लैक बोर्ड बेंच नहीं है, तो वो अपने यहाँ पर इसमें शो हो गया। तो एक बार इसमें सही हो गया, एक बार इसमें सही हो गया, इसलिए कौन सा केस हो जाएगा आपका? आइदर का। कौन सा हो जाएगा? आइदर का। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या बोला गया है, ओनली अ फ्यू मैगी आर नूडल्स, ओनली अ फ्यू मैगी, कुछ मैगी जो किस में आ रही है, आपके नूडल्स में आ रही है। नो नूडल्स इज अ डूडल्स, कोई भी नूडल्स आपके डूडल्स नहीं है, तो डूडल्स आपके कहाँ बन जाएंगे, अलग से बन जाएंगे। ठीक है, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन बोला गया है सम मैगी आर नॉट डूडल्स, कुछ मैगी जो है डूडल्स नहीं है। ठीक है, तो मैगी का ये वाला पार्ट जो है, जो नूडल्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो डूडल्स में नहीं जाएगा, तो पहला वाला कंफर्म आपका क्या हो जाएगा, राइट। पहला वाला आपका कंफर्म है, राइट है, पहला वाला आपका कंफर्म राइट। सेकंड, सम डूडल्स आर नूडल्स, कुछ डूडल्स नूडल्स में आएंगे, ये तो बिल्कुल टच नहीं करे, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपके रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला गया इसने सम लैंड इज रिवर, लैंड का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, रिवर में आ रहा है, सम लैंड इज रिवर, सम रिवर आर फ्लैट, कुछ रिवर क्या आपके फ्लैट है। कंक्लूजन, सम फ्लैट इज लैंड, फ्लैट का कुछ पार्ट लैंड को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहले वाला रॉन्ग। दूसरा, ऑल रिवर आर लैंड, सारी की सारी रिवर लैंड है, नहीं है, सम पार्ट है, दूसरा भी आपका रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, इसका आ जाएगा नन फॉलो, इसका आपका आंसर आ जाएगा नन फॉलो, दोनों में से कोई भी आपका इसका फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोला है क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, इसमें दिया गया है देयर आर 9 मेंबर, टोटल 9 मेंबर है, उनके नाम भी आपको दे रखे हैं, और इसके बाद इसमें बोला गया है इसमें आपको टोटल 3 जनरेशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ओ इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ यू, अब इस पे बहुत ध्यान रखिएगा, ओनली ग्रैंडसन बोला है, ग्रैंडसन सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है, ओ इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ यू, ओ जो है यू का ओनली ग्रैंडसन है, तो फर्स्ट जनरेशन, बीच में सेकंड जनरेशन, नीचे थर्ड जनरेशन, और ओ क्या है इसका ओनली ग्रैंडसन, तो ये आपका आ जाएगा प्लस, अब जो भी आएंगे वो ग्रैंड डॉटर आएंगे। ठीक है, आगे बोला गया हु इज द हस्बैंड ऑफ वाई, और ये कौन है, वाई का हस्बैंड है, यू कौन है, वाई का हस्बैंड है। ठीक है, यू किसका हस्बैंड है, वाई का हस्बैंड है, तो ये प्लस, ये आपके माइनस। आगे चलते हैं, टी इज ओज आंट, टी जो है ओ की आंट है, बट टी इज नॉट द सिस्टर ऑफ आर, ठीक है, और टी जो है आर की सिस्टर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, टी जो है ओ की आंट है, तो ये आपका ओ, यहां पर आपके बीच में एक टी आ जाएगा, और ये ओ की टी क्या, ओ की क्या है, आंट है, आंट मतलब फीमेल, फीमेल के लिए अपन लगा रहे हैं माइनस, मेल के लिए लगा रहे हैं प्लस, और कपल के लिए अपन लगाएंगे 2 लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, टी इज ओज ओनली आंट, ओके, इकलौती आंट, आंटी भी एक ही, ज्यादा आंटियां नहीं है, बट टी इज नॉट द सिस्टर ऑफ आर, ये आपको ध्यान रखना, टी जब भी आएगा आर की सिस्टर नहीं आएगा। अगला बोला गया है ई इज द डॉटर ऑफ यू वाइफ, ई जो है यू की वाइफ की डॉटर है, ई कौन है, यू की वाइफ की डॉटर, तो यू की वाइफ की डॉटर इसकी खुद की डॉटर ही तो हुई। ठीक है, तो ई कौन है, इसकी डॉटर है, ई जो है इसकी डॉटर है, माइनस डॉटर, ठीक है, ई इसकी डॉटर आ जाएगी। आगे चलते हैं, Q इज द फादर ऑफ टी डॉटर, Q इज द फादर ऑफ टी डॉटर, टी की बेटी के पिताजी कौन है, Q, तो इससे आपको पता चल गया कि टी की कोई ना कोई डॉटर होगी आपके यहां पर, और इसके फादर का नाम क्या है, Q, Q इज द फादर ऑफ टी डॉटर, Q जो है टी की बेटी के पिताजी हैं, तो इनकी एक बेटी होगी, वो कंफर्म हो गया, तो ये इसके पिताजी, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कपल, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस। डॉटर के बाद हु हैज ओनली वन सिबलिंग, ओके, और इसके बाद क्या बोला गया है, टी के लिए कंडीशन किसके लिए, टी की डॉटर के लिए, टी की डॉटर की क्या है, इसके सिर्फ एक सिबलिंग है, इसके एक सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन, तो मतलब यहां पर ये ओ से अटैच नहीं है, इसकी एक सिबलिंग और होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर एक सिबलिंग और है, ये आपको पता रखना है। आगे चलते हैं, वाई इज द ग्रैंड मदर ऑफ आई, वाई किसकी ग्रैंड मदर है, आई की ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो लिंक आपको करना पड़ेगा इसमें। आगे चलते हैं एक बार, हु इज द डॉटर ऑफ इज ओनली सिस्टर, ओके ओके ओके, ठीक है, अब समझ इसको ध्यान से, वाई जो है किसकी ग्रैंड मदर है, आई की है, और आई के लिए क्या बोला गया, हु इज द डॉटर ऑफ ई ओनली सिस्टर,
ई की इकलौती बहन की बेटी है। तो ये आपको पता चल रहा है कि ई ये रहा, यहाँ पर इसकी सिस्टर ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी ई की सिस्टर, और इसकी बेटी का नाम क्या हो जाएगा आई, इसकी बेटी का नाम है यहाँ पर आई, और इसकी ग्रैंड मदर कौन है आपके वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट कंडीशन, आर इज द सन इन लॉ ऑफ यू, आर कौन है, यू का सन इन लॉ। ठीक है, अब देखिए इस वाली बेटी के दामाद जी मिल गए, तो इस वाली बेटी के दामाद जी बाकी है, तो इसकी शादी किससे हो जाएगी, यू से, सॉरी आर से। आर इज द सन इन लॉ ऑफ यू, आर किसका सन इन लॉ है, यू का। तो बेटी का पति क्या हो जाएगा, यू के लिए क्या हो जाएंगे ये दामाद जी। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक नाम बच रहा है, 9 मेंबर है। आगे बोला गया है Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ E, Q जो है E का ब्रदर इन लॉ है। E कौन है, फीमेल है, फीमेल के लिए ब्रदर इन लॉ कौन होता है, जिया जी, तो बहन का पति हो जाएगा जिया जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है हु डजंट हैव एनी ब्रदर, ओके, और इसमें यह बोला गया कि E के कोई भाई है ही नहीं, भाई है ही नहीं, तो यहाँ पर E का कोई भाई मिल ही नहीं रहा है। कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या बच गया, आपके पास एक नाम बच रहा है, कौन सा बच रहा है, W, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा W। अब W का जेंडर कैसे पता चलेगा, W का जेंडर ये पता चलेगा कि स्टार्ट में दे रखा था O इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ यू, यू के सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है। ठीक है, तो ग्रैंडसन एक है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर आएगी, तो ये भी आपकी क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। इससे इसका जेंडर भी कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहला क्वेश्चन है इस पे, हाउ मेनी सन डू यू एंड यू हैव, डू और यू सॉरी वाई और यू के कितने सन है, वाई और यू के कितने सन, इनके दोनों बेटियां ही हैं, बेटे है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 0, क्योंकि इनके सन नहीं, इनके दोनों क्या, दोनों पुत्रियां ही है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर विथ डब्ल्यू, आर का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, ये रहा आर, इसका इस डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, तो ये डब्ल्यू की ये मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, और मौसी के हस्बैंड मौसा जी, और मौसा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल, मौसा जी को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली, फैमिली में मेल और फीमेल का रेशो कितना है। सबसे पहले अब ध्यान रखिएगा, आगे नाम मेल है पीछे फीमेल है, तो आगे मेल की संख्या, मेल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4, मेल कितने मिल गए आपको 4, फीमेल 1 2 3 4 और 5, कितनी फीमेल है 5, तो क्या आंसर आएगा 4:5, क्योंकि ऑप्शन में 5:4 भी दे रखा है, 4:5 भी दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना है जिसका नाम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4:5, इसका आंसर आ जाएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य, अभी अपन ने निकाला 5 महिला सदस्य, आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है आपके। नेक्स्ट बोला गया हु इज द डॉटर ऑफ वाई, वाई की बेटी कौन है, वाई की बेटी ई भी है और टी भी है, तो देखिए टी आपको यहां पर लिखा हुआ है और ई आपके यहां लिखा हुआ है, तो दोनों इसकी बेटियां है, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 3, क्या आंसर आएगा इसका, बोथ 1 एंड 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, इसमें बोला गया अनिशा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अनिशा ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस। ओके, स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अपन ने ए से स्टार्ट किया, यहां पर, यहां से वो कहां गई, नॉर्थ में, कितना गई 5, यहां से ये नॉर्थ में कितनी गई 5, और कहां पहुंच गई पॉइंट नंबर एस पे, और यहां से इसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, और कहां तक चली, कितना चली 4 किलोमीटर, और रिच कहां पहुंच गई डी तक, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर चली और कहां पहुंच गई डी पर, डी से फिर इसने क्या किया, एंड फ्रॉम देयर सी टर्न राइट, यहां से इसने लिया राइट टर्न, और कितनी डिस्टेंस कवर करी 6 किलोमीटर, और कहां पर पहुंच गई, रीच पॉइंट एफ, यहां से इसने राइट टर्न लिया 6 किलोमीटर चली और कहां पहुंच गई पॉइंट एफ पर, एफ से इसने क्या लिया, एंड टर्न टू हर लेफ्ट और रीच द फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज पॉइंट जी, और यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और कहां पहुंच गई जी पर, और पॉइंट जी इज 7 किलोमीटर फार फ्रॉम पॉइंट एफ, और जी जो है एफ से 7 किलोमीटर फार है, तो ये जी और ये आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका सिंपल सा डायग्राम था, ज्यादा टफ नहीं था। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनिशा टू रीच पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए,
ठीक है। पॉइंट एफ से पॉइंट ए तक पहुंचने में इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि दे रखा है टोटल डिस्टेंस, टोटल में पूरा काउंट करें, कहां से कहां तक, फ्रॉम एफ टू ए, एफ से ए तक, तो ये 6, ये 4 और 5, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन इज अनिशा फेसिंग एट द एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट पे इसका फेस किधर है, एंड पॉइंट पे इसका फेस आपके किधर मिल रहा है, अपने को इधर मिल रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। ओके, आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है, एफ के रेस्पेक्ट में देखना है कि ए कहां पर दिख रहा है। तो अगर एफ से अगर मैं ए को देखता हूं तो ये मुझे कहां दिखेगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपके साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको ये पूरी सीरीज दे रखी है और इस सीरीज के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। इस सीरीज के बेस पे आपसे कितने क्वेश्चन पूछे, इसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस सीरीज में आपको टोटल 3 चीज दे रखी है, एक नंबर, एक दे रखा है अल्फाबेट और एक दे रखे हैं आपको सिंबल। ठीक है, अल्फाबेट A to Z, सिंबल जो आपको दे रखे हो नंबर 0 to 9 आपको दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फाबेट बिटवीन द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। इसने यह बोला है कि लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर, लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर बोला है, तो ये आपके एलिमेंट कहलाते हैं। नंबर बोला है सेकंड, तो सेकंड नंबर 1 और 2, ये वाला आ गया सेकंड नंबर। एंड फोर्थ एलिमेंट, उधर क्या बोला गया, एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट, तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट, और इधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। ये दोनों मिल गए आपको। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द नंबर, what is number of alphabet, okay, what is the number of alphabet between। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, अल्फाबेट बताने हैं। तो अल्फाबेट कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है 1, ये 2, ये आपका 3rd, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का एक ही चीज ध्यान से समझना, सिंगल सिंगल तो है अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, और कॉमन क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। हिंदी में क्या आ जाएगा, अक्षर, संख्या और तत्व, यहां आ जाएगा तत्व। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 3 वर्ड थोड़े से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट आर बिटवीन हैश एंड इक्वल टू। ये आपको पूछ रहा है कि इस हैश और इस इक्वल टू के बीच में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने एलिमेंट है, 13, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, इसका आपका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है, विच एलिमेंट इज 13 टू द राइट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये बोल रहा है कि आपको लेफ्ट कॉर्नर से आना है फोर्थ एलिमेंट पे और उसके वापस राइट में जाना है 13 पे। तो सबसे पहले लेफ्ट से फोर्थ पे आ जाइए, 1 2 3 और 4, ये लेफ्ट से 4 हो गया, और अब इसके राइट में, तो इसका राइट इधर है, कहां जाना है, इसके राइट में 13 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम, आपका आंसर आ जाएगा एम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, आपको यह बताना है राइट एंड से तीसरे जो थर्ड एलिमेंट है उसके लेफ्ट में 6 एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, राइट एंड से थर्ड, तो राइट एंड से 1 2 3, ये आ गया आपका थर्ड, और अब क्या चलना है, इसके लेफ्ट में 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इसका आंसर आ जाएगा आपके एन, इसका आपका आंसर आ जाएगा एन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर है 92, इसके पहले था 91, हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 92।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इन इक्वलिटी के, ठीक है। इसमें आपको ये दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट के बाद दो कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको दोनों कंक्लूजन चेक करना है। पहला आपको रिलेशन निकालना है, क्या क्यू ए से बड़ा है। पहला इसने पूछा है क्या क्यू ए से बड़ा है, तो इसमें अपन क्यू और एक में पहले रिलेशन निकालेंगे। क्यू आपको कहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट 1 में, ए आपको कहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट 2 में। इन दोनों को अगर जोड़ना है तो कहाँ से जोड़ेंगे, क्यू से एस तक और एस से ए तक। तो इसमें क्या कंडीशन बन जाएगी इसके लिए, इसमें क्या बन रहा है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू S और S ग्रेटर देन M और M इक्वल टू A। तो इसमें क्या मिल रहा है, Q और A के बीच में सिंगल साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर सिंगल आएगा। और इन सबके फेस किधर है, Q की तरफ, इसका मतलब Q A से बड़ा है। आपको यही चाहिए था, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा निकालना है क्या A S से बड़ा है। इसमें दे सकते हैं कि A जो है S से छोटा है, बड़ा नहीं है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, उसके सॉरी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा वाला कंक्लूजन सही है या कौन सा वाला आपका गलत है। चलिए पहला अपन चेक करते हैं, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। आपको फर्स्ट बताना है एफ और बी में रिलेशन, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है। एफ और बी के बीच में क्या रहा है, डबल साइन। यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल साइन इक्वल टू सिंगल साइन। तो अगर बीच में सिंगल साइन आता है तो आंसर आपका सिंगल आएगा, बट यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डबल आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग। आपको चाहिए डबल, बट आंसर क्या आ रहा है आपका सिंगल। सेकंड वाला, सेकंड आपको रिलेशन निकालना है एल और एस के बीच में। एल आपके पास में ये रहा, एस आपके ये रहा और एस आपके यहाँ पर भी है। ठीक है, अब इस एल को किसके साथ कम अपन जोड़े ताकि अपना आंसर आ जावे। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। एल को अगर मुझे इस एस से जोड़ना है तो एल को एन से जोड़ूंगा, समझिएगा। एल इज ग्रेटर देन एन और एन के लिए क्या बोल रखा है, एन इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। ठीक है, ये मैंने किसको जोड़ा आप समझिए ध्यान से एक बार। मुझे जोड़ना है इस एल का रिलेशन निकालना है इस एस के साथ। ठीक है, अब डायरेक्टली तो कुछ है ही नहीं इनमें। अब अगर इन दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो एक तो ये एन से भी जोड़ सकता हूँ और एक में बी से भी जोड़ सकता हूँ। तो एक तो मैंने जोड़ लिया है एन से और दूसरा अगर मैं बी से जोड़ता हूँ तो इसमें क्या बनेगा, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी के लिए कंडीशन क्या दे रही है कि बी इज लेस देन यू और यू इज इक्वल टू एस। ठीक है, एक बार मैंने एन के थ्रू जोड़ा है और एक बार मैंने बी के थ्रू जोड़ा है। अब इन दोनों से फर्क क्या आएगा वो समझिएगा। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में अगर मैंने एल और एस में रिलेशन निकालना चाहेंगे तो बीच में क्या आ रहा है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में अपन कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो इस वाले में तो कंफ्यूजेबल है, कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है। पर दूसरे वाले से कंफर्म आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, एल एन से बड़ा है, एन एफ से बड़ा है और एफ एस से बड़ा या बराबर है। तो पूरी लाइन में सिंगल रिलेशन आ रहा है और सिंगल रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब एल क्या हो जाएगा, एस से बड़ा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड का आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, ओनली सेकंड ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 95 का है। ये बोला गया है टी इज ग्रेटर देन वाई, क्या टी वाई से बड़ा है। टी आपके कहां पर है, ये रहा, वाई आपके कहां पर है, ये रहा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जेड। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, वाई लेस देन जेड और जेड बराबर क्या है, टी। इससे क्या पता चल गया, टी वाई से बड़ा है। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट। दूसरा आपको निकालना है ए और आई के बीच में रिलेशन। ए आपका ये रहा, आई आपका ये रहा। किससे जुड़े हुए दोनों, वी से। तो क्या रिलेशन बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वी और वी इज ग्रेटर देन आई, वी ग्रेटर देन आई। तो ए वी से बड़ा है और वी आई से बड़ा, तो ए बी आई से बड़ा हो जाएगा। दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट। तो आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो। दोनों आपके क्या है, ट्रू है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल का। इसमें क्या दे रखा है, 7 एनिमल दे रखे हैं आपको, अलग अलग एनिमल दे रखे हैं 7 एनिमल। और उसके बाद आपको दे रखे हैं ये सब अलग अलग स्टेट सिटी में के जू में पाए जाते हैं। आपको किसी एक चीज को कांस्टेंट मानना है, या तो एनिमल को कांस्टेंट मान लो या फिर आप इन सिटी को कांस्टेंट मान लो। तो अपन यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं एनिमल को।
ठीक है बच्चों, अपन ने एक बार सारे एनिमल के नाम लिख लिए, कांस्टेंट अपन इनको मान लिया। अब इनके सामने इन किस सिटी में इनका जू है ये अपन बताएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। रॉयल बंगाल टाइगर आर इन कोलकाता जू। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर है आपके? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता इसका आंसर आ गया। और उसके बाद दे रखा है इसने, वाइल स्नो लेपर्ड आर नॉट इन भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़ जू। ठीक है, स्नो लेपर्ड आपके कहाँ कहाँ पर नहीं आ रहा है? एक तो भुवनेश्वर में नहीं आ रहा है, या आप सामने लिख देंगे हिंट ताकि आपको ध्यान रहेगा। भुवनेश्वर में नहीं आ रहा है, और एक कहाँ पर नहीं आ रहा है? चंडीगढ़ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर में भी अपन इसको नहीं लिखेंगे और चंडीगढ़ में भी इसमें नहीं आएगा यहाँ पर। अगला दे रखा है एलिफेंट आर इन चेन्नई। एलिफेंट कहाँ पर है आपके? चेन्नई में है। एलिफेंट कहाँ पर आ रहा है आपके? चेन्नई में। उसके बाद इसने दे रखा है एशियाटिक लोयन आर इन नॉट इन भुवनेश्वर एंड दार्जिलिंग। ठीक है, एशियाटिक लोयन कहाँ कहाँ पर नहीं आ रहा है? एक तो भुवनेश्वर में नहीं आ रहा है और दार्जिलिंग में नहीं आ रहा है। अगला दे रखा है एंटीलोपी आर इन जूनागढ़। ये कहां पर आ रहा है आपके? जूनागढ़ जू में आ रहा है। वाइल पीकॉक आर नॉट इन भुवनेश्वर एंड दार्जिलिंग। ठीक है, और पीकॉक कहां पर नहीं आ रहा है? एक तो भुवनेश्वर में नहीं आ रहा है, और दूसरा कहां पर नहीं? दार्जिलिंग में नहीं आना चाहिए। और लास्ट लाइन दे देखिए, एशियाटिक लोयन आर नॉट इन चंडीगढ़। ठीक है, और ये आपके एशियाटिक लोयन आपके किस में? चंडीगढ़ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको फिल करेंगे। अब समझिए, भुवनेश्वर यहाँ नहीं आ सकता, भुवनेश्वर यहाँ पर नहीं आ सकता, भुवनेश्वर यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ के लिए यहाँ मना कर दिया, चंडीगढ़ के लिए यहाँ मना कर दिया। चंडीगढ़ कहाँ आ जाएगा आपके? यहाँ पर। ठीक है, दार्जिलिंग यहाँ नहीं आ सकता, तो दार्जिलिंग कहाँ आ जाएगा आपके? यहाँ पर आ जाएगा। क्या बच गया आपके? हैदराबाद, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके हैदराबाद। ठीक है बच्चों, ओके फाइनल, ये आपका बन गया फाइनली डायग्राम। ठीक है, ये आपके हो गया एनिमल, और ये किस जू में पाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज इन हैदराबाद जू। हैदराबाद जू में कौन सा वाला है? एशियाटिक लोयन। हैदराबाद जू में कौन है? एशियाटिक लोयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा इनमें से कौन सा सही है। पेंगोलिन हैदराबाद गलत है, पहला वाला गलत। दूसरा स्नो लेपर्ड चेन्नई, ये भी गलत है। रॉयल बंगाल टाइगर जूनागढ़, ये कोलकाता में, ये भी गलत। पीकॉक चंडीगढ़, पीकॉक चंडीगढ़, हाँ ये वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 97 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है स्नो लेपर्ड कौन से जू में है, तो स्नो लेपर्ड आपके है दार्जिलिंग में। इसका आंसर आ जाएगा आपके दार्जिलिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यदि हाथी चेन्नई से संबंधित है, ठीक है, एलिफेंट चेन्नई से है, और आपके एंटीलोपी कहाँ से है? जूनागढ़ से, ये भी आपके जूनागढ़ से सही है। तो ये पूछ रहा है कि भुवनेश्वर से कौन है? भुवनेश्वर से है अपने पेंगोलिन। भुवनेश्वर से कौन है? पेंगोलिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इन भुवनेश्वर जू। भुवनेश्वर जू से कौन है आपके? भुवनेश्वर से कौन है आपके? पेंगोलिन। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन सेम हो गए शायद तक। ठीक है, ओके बच्चों, ये था आपके आज का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। और ये हमारे अनुष्का एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अगर हमारे लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं आप, तो गूगल मैप्स के थ्रू हमारे लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।